हैं आईआरएस, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी एंड कस्टम सेवानिवृत्त, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी से जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त से आध्यात्मिक शिक्षा किस तरह से ली जा सकती है। डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार चित्रांश बंधुओं, आप सबको दीपावली, भाई दूज और चित्रगुप्त पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत खुशी का मौका है कि आरजेएस मीडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, भगवान चित्रगुप्त जी के विषय पर एक वेबिनार रखा है। आप सभी जानते हैं कि भगवान चित्रगुप्त, उनके हम सब वंशज हैं और भगवान चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए, इसलिए वो उनके मानस पुत्र हैं और हम सब भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज एक प्रकार से ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए और भगवान चित्रगुप्त जी के वंशज हुए। जो कार्य भगवान चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी ने सौंपा था वो मुख्यतः था प्रशासन और न्याय, क्योंकि जब समाज में अव्यवस्था बिगड़ी थी, चारों वर्णों में सामंजस्य बिगड़ा था, उस समय देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु की पूजा की, जिन्होंने कहा आप ब्रह्मा जी की पूजा कीजिए। ब्रह्मा जी ने 11,000 साल तक तपस्या की। उसके बाद उनकी काया से भगवान चित्रगुप्त सशरीर उत्पन्न हुए। सशरीर दिखाता है कि पूरे समाज के वो द्योतक हैं, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरे समाज के लिए वो प्रशासन और न्याय की व्यवस्था संभालते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी को कार्य दिया गया और कि समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा वो रखेंगे और उसी के अनुसार, कर्म फल के अनुसार फल दिया जाएगा कि किस प्राणी को अगली योनि में कहाँ जाना है, क्या उसका भाग्य होगा, वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो किसी भी भगवान के हाथ में कलम और दवात नहीं है। ब्रह्मा जी के हाथ में कलम है और एक पुस्तिका है। वही कलम और पुस्तिका भगवान चित्रगुप्त जी के हाथ में है और भगवान चित्रगुप्त प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में निवास करते हैं, प्रत्येक प्राणी के चित्त में निवास करते हैं, इसलिए भी उन्हें चित्रगुप्त कहा जाता है। एक आधुनिक अगर युग के हिसाब से बात करें तो जिस प्रकार एक चिप लगा होता है कंप्यूटर में, उसी प्रकार भगवान चित्रगुप्त जी का चिप प्रत्येक प्राणी में है, जिसका आप आत्मा भी कह सकते हैं या सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। जब कपाल क्रिया की जाती है तो वह आत्मा जो निकल कर जाती है वो भगवान चित्रगुप्त जी के रूप में रहती है और भगवान चित्रगुप्त जी कलयुग में भी विद्यमान है। इसीलिए वो समस्त प्राणियों का लेखा जोखा लगातार 24/7 आपके साथ, प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। और उनका क्या प्रयोजन है? भगवान चित्रगुप्त जी को कई जगह धर्माधिकारी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब वो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, न्याय और प्रशासन की व्यवस्था, निष्पक्ष न्याय और स्वच्छ प्रशासन की व्यवस्था की बात करते हैं, आपको बताते हैं कि हम हमारे वंशजों को इस कार्य को स्वच्छ प्रशासन, निष्पक्ष न्याय देना है, तो कर्म क्या होंगे ये भी भगवान चित्रगुप्त बताते हैं। धर्मानुसार कर्म को करना, ये भगवान चित्रगुप्त बताते हैं।
तो फिर धर्म किसने लिखा होगा? धर्म क्या है? डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए समाज में? एक प्राणी के लिए, एक जीवंत जीवन, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी जीवन शैली जीने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो यम और नियम है, ये कौन बनाएगा? ये भी भगवान चित्रगुप्त जी के द्वारा ही बनाए हुए हैं। धर्म की स्थापना किसने की? किसके हाथ में लेखनी थी? किसके हाथ में पुस्तिका थी? ये सोचने की बात है। तो आप लोगों को समझना होगा कि धर्म की स्थापना, न्याय की व्यवस्था और स्वच्छ प्रशासन देना हम सब चित्रांश बंधुओं का काम है। हम उनके वंशज, जितने भी चित्रांश बंधु हैं, आज बहुत बिखर चुके हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, बिहार का चुनाव आपके सामने है। जो मुख्य पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ एक टिकट हमारे समाज को दिया है, कायस्थ समाज को दिया है, जबकि बिहार में 2 मुख्यमंत्री कायस्थ रह चुके हैं और 50% से ज्यादा कभी विधायक कायस्थ समाज से होते थे। तो अभी भी समय है जागने का, समझने का, अपनी गरिमा को, अपने आप को और समाज में अपने आप को पुनः प्रतिस्थापित करने का। इसलिए आज इस खुशी के मौके पर भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन दिवस, प्राकट्य दिवस और कलमदवात की पूजन दिवस पर, भाई दूज के दिन, हम समस्त भाइयों और बहनों से निवेदन करते हैं कि एक बार फिर से कायस्थ समाज को एकत्रित होकर, संगठित होकर, एकजुटता के साथ अपनी शक्ति को दिखाएं और भगवान चित्रगुप्त जी ने जिस प्रयोजन से हमको बनाया है उसको पुनः प्रतिस्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको फिर से बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव जी